श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं वीके बिहार आप लोग अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं कि दोस्त आप लोग भी पहले से मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज की ये वीडियो उन भाई और बहन के लिए है जो लंबे समय से एंजाइटी डिप्रेशन में स्ट्रेस में फंसे हुए हैं। बहुत तरह की जाँचें करवा चुके हैं, हर तरह के दवा खा रहे हैं, झाड़ फूँक टोना टुटका है ना, हर तरह की चीज़ें कर ली है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा भी आराम नहीं है। यह तो आराम है ही नहीं है और कुछ सिम्टम बढ़ ही गया है। एंजाइटी के जो अनगिनत सिम्टम हैं वो उनको परेशान करती है ना, डीमोटिवेट करके बैठे हुए हैं। तो भाई आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा और अगर आप मेरी बातों से सहमत है दोस्त तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे आप डीमोटिवेट होकर बैठ चुके हो और ये वीडियो देख रहे हो इधर उधर, है ना, बहुत लोगों का वीडियो देख रहे हो। हम भी कभी यही सब किया करते थे भाई, ठीक है। हम ये भी सोचते थे कि यार कहिया ठीक होंगे, कहिया जांच के सिलसिला ख़त्म होगा, कहिया अंदर के डर ख़त्म होगा, मतलब जो भी था वो कैसे ख़त्म होगा, है ना, क्योंकि ऐसे लग नहीं रहा था उस समय। और लगभग 1.5-2 साल तक खुद मैं भी फंसा हुआ था भाई। और उसी चीज़ को हम कैसे ठीक किए थे नेचुरली, है ना, बिना दवा के और बिना कोई चीज़ के, मतलब किसी सप्लीमेंट के हम ठीक किए थे। तो वही चीज़ पर हम शॉर्टकट बात करेंगे दोस्त, है ना। तो भाई आपको यह करना है ना, क्योंकि आप करके तो देख लिए ना भाई। आप बताओ, जांच करवाएं, हम भी करवाए थे, दवा खाएं, हम भी खाए थे, झाड़ फूँक करवाए वो हम भी खाए थे, जंतर मंतर पहने वो भी पहने, अरे 3 मुखी 4 मुखी पर कुछ फेंक के थे, बांध के फेंक वो भी किए, जो जो लोग बताए हम किए। आप भी वही कर रहे हो ना। तो भाई आप समझो हम क्या बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पर है ना, डर यहाँ है अंदर। यहाँ पर हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहीं प्रॉब्लम नहीं, हार्डवेयर के प्रॉब्लम जो है यहाँ है, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ ज्ञान है यहाँ है, तो उसी तरह से एक डर का इमोशन यहाँ है। बस इसको समझना है। अगर आप समझना चाहते हो तो भाई आप इससे निकल सकते हो, क्योंकि आप यह मान के चल रहे हो, जैसे हम मान के चलते थे यार कैसे क्या करें किससे निकले, है ना। कोई भी ऐसा सोल्यूशन दिख नहीं रहा था और पैसा तो भाई समझ ही रहे हो, और समय इतना जा रहा था लोगों के, है ना। मेरा कहने में तो कोई भी किधरों देखता था तो लगता था कि हम को देख रहा है और हम ही के बारे में बात कर रहा हो, मतलब ऐसा माइंड सेट हो जाता है। पता है कि मैं OCD, ठीक है, मतलब अनवांटेड जो थॉट है, विचार है, हर तरह की चीज़ें इसमें, है ना, आपको झकझोरना शुरू कर देता है। हमको भाई इतना झकझोरा कि यार क्या बताऊँ उसको, है ना, क्योंकि बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो मेन बात है उसी पर हम ज़्यादा, मेरा वीडियो में वही रहता है कि जो मेन चीज़ है उसी पर काम करो। फालतू के लिए तो बाद में भी समय है भाई, है ना। तो हम यही बता रहे हैं कि जैसे हमको तो तैरने नहीं आता था ना, क्योंकि एग्जाम्पल से हम बताने के प्रयास करते हैं जो मेरे पास समझ है भाई। ऐसा कोई, है ना, हम डॉक्टर इंजीनियर क्या बोलते हैं वो सब, साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट तो दिख भी नहीं रहे कोई एंगल से, है ना, बनना चाहते हैं भाई। बस हम इतना बनना चाहते हैं कि आपको जितना हो सके सपोर्ट करें और इन चीज़ों को मतलब फेस करने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, गहरी समझ के लिए, जो भी चीज़ हो सके मतलब संभव वो चीज़ हम बता पाएँ, तो और आपका सपोर्ट पा पाए और प्यार पा पाए, है ना, कि आप लोग भी सपोर्ट करें भाई। देखिए, जब हमको तैरने नहीं आ रहा था तो नदी में कम से कम 10-20 बार डूबे होंगे। अब 10 बार 20 बार डूबे, लगभग ज़्यादा ही हुआ, कम नहीं। तो भाई कोई ना कोई हमको छान देता था। छानना मतलब पानी में से तैर के निकाल देना, है ना। लेकिन कई बार इसमें 2-4 बार हम खुद निकले हैं, है ना, मतलब चाहे जैसे निकले, हाथ पैर चला के कुछ डूबी भी धर आ गया आराम में के, है ना, या तो किसी तरह से मतलब निकले। तो भाई जब ये सब हो रहा था तो जब से डूबते थे तो फिर नदी तालाब के पास नहीं भटकते थे कुछ दिन तक लिए, फिर भुला जाते थे, फिर जाते थे, फिर डूबते फिर बुलाते, इसे चल रहा था। तो भाई जब तक हमको हिलने नदी में नहीं आ रहा था तब तक वही सब पीछे वाला याद आ रहा था, यार उस समय डूब गया था, बच गया, छान दिया, नहीं तो मर जाता, ऐसे हो जाता, डूबा बन जाता, ये बहुत तरह की बात है ना। तो भाई नदी के पास जाते तो हम कोशिश करते कि डांड पर पानी में नहा के भागें। कम पानी में नहाते थे, नहीं जाते थे, और यार पर नहीं बैठे थे किनारा पर, कौन ढकेल ना दे, ऐसे बहुत तरह की बात चलता था। तो आप हमको बताओ कि इस नदी में नहाने से या तालाब में नहाने से कि डर को कैसे ख़त्म किया जाए। जैसे लोग नॉर्मली नहा के चलाता है, कैसे हम भी चलाएं, डर नहीं रहे।
तो भाई लोग इसलिए नहा के चला रहा है क्योंकि उसको तैरने आता है। तो भाई हम सोचे कि कैसे ही डर ख़त्म होगा नदी का, तो तैरना सीखना होगा। तो भाई अब हम भी क्या कर रहे हैं, हाथ पैर चलाना सीखे जितना बुद्धि था। हालांकि ये भी किसी से हेल्प नहीं लिए थे, लेकिन आपको लेना है भाई। अगर नदी में तैरना सीखना है तो किसी जो अच्छा तैराक है आपके गांव में या तो ट्रेनर है उसके मदद से आपको सीखना होगा। ये तो कम पानी में है ना, मतलब डांड पर पानी है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। और जब पूरा प्रैक्टिस हो जाता है और किसी दोस्त की मदद से आप थोड़ा है ना आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है, तैरने लगते हो, तो भाई नदी का डर ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और नहीं तो बता कौन ऐसा दवा है, आप हमको बता दो कौन ऐसा दवा है, कौन ऐसा एक्सरसाइज है, कौन ऐसा प्राणायाम है, कौन ऐसा डाइट है, कौन ऐसा लाइफ स्टाइल है कि भाई आपका नदी में तैरने सिखा दे। कोई है? नहीं सिखा सकता है ना भाई। और यह डर को भी नहीं हटा सकता है कोई दवा, है ना, कि भाई नदी के पास हम जाएँ डर न लगे, नदी में उतरे डर नहीं लगे। कोई भी दवा, कोई भी एक्सरसाइज, कोई मेडिटेशन, कोई भी चीज़ वो डर को भी नहीं हटा। जैसे जाइएगा डर लगेगा ही, लेकिन एक ही चीज़ हटा सकता है। जैसे नदी में तैरने आ गया भाई, जब हमको तैरने आ गया तो हमको डर नहीं लगता था, आराम से जानते थे गेहूँ जाएंगे तो तैर के निकल जाएंगे, मतलब किनारा में डब से न गिर गए तो फट से निकल ही जाएंगे। जैसे होता है ना कि बाइक चलाना आपको नहीं आता है तो बाइक से डर लगता है, लेकिन चलाना सीख जाते हो तो है ना, डर खत्म। तो इसी तरह से एंजाइटी डिप्रेशन से आपको निकलना है भाई। तो इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर यहाँ के डर जो है, यहाँ डर है ना हार्ट में आपका डर है, ना लंग्स में, ना फेफड़ा, किडनी, जो भी है हार्डवेयर में आपका कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ है माइंड सेट में। यहाँ इमोशन को चाह रहा है कि पहला इमोशन फिर से नहीं आ जाए, फिर से वो एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहता है दिल और दिमाग, उस सिचुएशन में फंसना नहीं चाहता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ कि जब प्रभु श्री राम जी है ना, जब 14 साल के वनवास करके आए थे घर पे, तो सबसे पहले अपने माता से है ना, जो अपना माता है उनसे नहीं मिले थे, बल्कि अपना जो सौतेली माँ कह सकते हो कैकेयी, जो जिन्होंने कैकेयी माता मतलब 14 साल के लिए वनवास दिए, तो उनको जाके है ना, जाके सबसे पहले प्रणाम करते हैं, मिलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हीं का देन है जिसके वजह से हमको सुग्रीव जैसा है ना एक भाई जैसा मित्र मिला, यानी भाई मिला, बजरंगबली जैसा है ना भक्त मिला, और रावण जैसा एक दुश्मन मिला। मतलब जिसके वजह से पूरे है ना लोगों के दिल में है ना बुराई पर सच्चाई का एक विजय मतलब लहराए, और जिससे हम लोग के अंदर भी हर बुराई का सामना करने का इंस्पिरेशन मिलता है कि कोई भी तरह की बुराई हो, कोई तरह के रावण हो, उसका सामना करेंगे, राम बनेंगे। तो आपको राम बनने के लिए क्या, राम बनने के लिए भाई इस एंजाइटी एक रावण है ना, एंजाइटी एक रावण है, और बजरंगबली और राम जी आपका है ना मित्र हैं, सुग्रीव हैं। आप उनका आशीर्वाद लो इस रावण के खिलाफ, बस आप तन कर खड़ा हो जाओ, देखना शुरू करो, साक्षी व पैदा करो, यह रावण अपने आप है ना ख़त्म हो जाएगा। जैसे रावण का है ना जो बताया जाता है कि रावण का नाभि में प्राण था, है ना, नाभि में यहाँ पर प्राण था, यानी अमृत कलश था, वहाँ पर मारा गया, मर गया। इधर गर्दन काटा जा रहा है, ई कट रहा है, किधर हाथ कट रहा है, कुछ नहीं हो रहा था। तो आप जो कर रहे हो उससे इस रावण को कुछ होने वाला नहीं है। एंजाइटी को आप इसको नहीं करिएगा तो बहुत कुछ होगा। बात समझ रहे हो ना? आप इस एंजाइटी डिप्रेशन नामक रावण को मारना है, राम बनना होगा। और जैसे राम जी वहाँ नाभि मारे, आपको यहाँ मारना ही नहीं है, आपको जो भी हो रहा है उसको होने देना है। अगर आप इतना करने में सक्षम है दोस्त, तो भाई आपको एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस छू भी नहीं पाएगा, और आपके अंदर भगवान राम का आशीर्वाद, बजरंगबली का आशीर्वाद इतना रहेगा कि भाई इस चीज़ आपको कभी परेशान भी नहीं करेगा। और इन चीज़ों को है ना, इन चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए आपको भाई हेल्प करता है डाइट, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, माइंड सेट, ठीक है। और इसी चीज़ को है ना आप किसी यूट्यूबर से काउंसलिंग की मदद से अगर बता रहे हैं, इसी चीज़ को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वहाँ जाके आप इस चीज़ को कर सकते हो। कोई साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर है, मनोवैज्ञानिक है, या तो कोई भी है, आप उनसे सलाह ले सकते हो। हालांकि यह काम मैं भी करता हूँ दोस्त, है ना, लोगों को प्रयास करता हूँ भाई, जो मेरे पास एक्सपीरियंस आया, जो चीज़ जैसे निकले लोगों को हम बताते हैं, और हम पर विश्वास हो तो खुद हम भी है ना क्लास देते हैं या तो काउंसलिंग देते हैं, कर सकते हैं। और आप यही
इस रावण के सामने आपको, है ना, यह आपको वह राम बनना होगा दोस्त जो इस चीज़ को देख ले और इस चीज़ से किसी रूह को नहीं जोड़े और बस हंस के मुस्कुरा के राम जी की तरह, है ना, चेहरे पर एक मुस्कान के साथ इसका सामना करना शुरू कर दो। ये रावण भाई मरेगा, मतलब ये रावण ख़त्म होगा एंजाइटी, और आप एकदम 100% दोस्त इस चीज़ से निकलिएगा और हर काम कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े इस दोस्त का, भाई का, तो भाई ज़रूर, है ना, हम आपको मदद करेंगे, क्लास देंगे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर हम जो बात बताना है फिर से, कि भाई यह रावण को कुछ करना ही नहीं है, बहुत कुछ हो जाएगा इसको। और मेरी बातों से आप राजी हैं, सहमत हैं, तो भाई ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।